नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में तेजस्वी यादव ने आगाज कर दिया है। बिहार की जनता ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रति प्यार दिखाना शुरू किया है, उससे नीतीश कुमार और बीजेपी वालों की हालात खराब हो गई है। अभी से ही ये लोग हार मानने को अब सोचने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आज के बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव और बिहार की जनता को धोखा देने वाले लोग बीजेपी और नीतीश कुमार। ये भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ नहीं, ये जनता का प्यार है जो तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए जुटी है। सीतामढ़ी में जिस तरह से बिहार की जनता तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी, जिस तरह से सीतामढ़ी में जन सैलाब उमड़ पड़ा, उसे देखकर नीतीश कुमार और बीजेपी क्या कोई भी पार्टी डर जाएगी। अभी से ही बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी को हार के संकेत दे दिए हैं। पिछली बार ही आपने देखा कि किस तरह से बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बढ़ चढ़कर वोट दिया और राजद को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बना दी। उस समय लालू यादव जेल में थे। अकेले तेजस्वी यादव ने जिस तरह से जनसभाएं की, बिहार की जनता ने जिस तरह से प्यार दिखाया, बीजेपी वाले और नीतीश कुमार उसी समय से डरे हुए हैं। और नीतीश कुमार जी चाहे कितनी बार भी पलटी क्यों ना मार ले, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चलाई। तेजस्वी यादव ने जो काम करके दिखाए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम वो किए हैं। नीतीश कुमार जी, आपने जो 17 सालों में नहीं कर पाए ना, तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में करके दिखा दिया। और ये भीड़ देखिए, अभी से ही हार के संकेत मिल चुके हैं। तेजस्वी यादव इस बार 100 के भी पार सीट लाएंगे। तेजस्वी यादव किस तरह से इस बार बहुमत साबित करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, अभी से ही ये संकेत मिल गए हैं। ये भीड़ देखिए, जनता का प्यार देखिए। ये पैसे से जुटाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव के प्रति जनता का भरोसा है, जनता का प्यार है। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। सीतामढ़ी में पहुंचने से पहले इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मंच ही टूट गया। चारों तरफ बस लोग ही लोग दिख रहे थे। अंत में तेजस्वी यादव ने बस की छत को ही मंच बना लिया। ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है, वो बस की छत से तेजस्वी यादव आगाज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बार हाथ घुमा दिए ना, पूरे बिहार की जनता के अंदर जोश आ गया, वो भरोसा आ गया और पूरा इलाका, पूरा सीतामढ़ी तेजस्वी यादव के जयकारों से, जय राजद, जय बिहार के नारों से गूंज उठा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। 98 लाख लोगों का होगा हेल्थ इंश्योरेंस। 40,506 प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देखिए, बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया कि जिन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है, उन्हें अब लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। बिहार में 58 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का फैसला नीतीश कैबिनेट ने ले लिया है। तो वहीं बिहार के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसे में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया। वहीं 176 ओपी को थाना में बदलने का भी प्रस्ताव पास हो गया है। और एक बड़ी खबर है कि विश्वविद्यालय या कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेज में इंटर की पढ़ाई पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया गया है। बिहार में +2 स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भड़क गए। दरअसल के पाठक, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ला दी है, आज जिस के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार कर रख दी है, उन पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भड़क गए। और अब के पाठक के आदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रद्द कर दिया है।
देखिए के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया था। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताते हुए के पाठक पर ही भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि स्कूल का समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही रहे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल चलाना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ बिहार के सरकारी स्कूल के सभी शिक्षक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूल 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही चलेंगे। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं, साथ ही एनडीए के उन तमाम नेताओं की जो वादे हैं, जो उन्होंने जनता से किए हैं, वो भी सामने ला रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये लोग आपको ठगने का काम करते हैं, किस तरह से आपसे वोट लेने के लिए झूठे वादे करते हैं। जीतनराम मांझी के वादों की भी बात सामने रखी गई। जीतनराम मांझी ने कहा था कि जैसे ही एनडीए की सरकार बन जाएगी वैसे ही बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही खुद सम्राट चौधरी ने कई बार ये बातें कही है कि बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए। सम्राट चौधरी बोले हैं कि नीतीश कुमार ने ही पूरे बिहार को नशेड़ी बना दिया है। नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी खत्म करे नीतीश कुमार जी। सम्राट चौधरी जब सरकार में नहीं थे उस समय कहे थे कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी बिहार में घोटाला करते हैं और जदयू के खाते में प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। दरअसल नीतीश कुमार जी बिहार में शराब माफियाओं को संरक्षण दे रखे हैं। शराब माफिया जो बिहार में शराब बेचते हैं, होम डिलीवरी करवाते हैं, तो उनसे कमीशन के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी पैसे लेती है और प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। तो तेजस्वी यादव इन बातों को जनता के सामने ला रहे हैं कि देखिए आपसे किस तरह से झूठ बोलने का काम किया जाता है। कहते हैं ये लोग कि शराबबंदी खत्म करेंगे, आपसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद पलटी मार देते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम दल आपसे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो अब आपके ही हाथ में फैसला है कि आप किन की सरकार चुनना चाहते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होना चाहिए? ये लोग आपसे, कोई कहते हैं कि शराबबंदी हमने लागू किया है इसलिए वोट दो, कोई कहता है कि शराबबंदी खत्म करेंगे इसलिए वोट दो। तो आपके हाथ में फैसला है कि आप ऐसी सरकार चुनना चाहोगे जो आपसे झूठ बोलती है, या एक ऐसी सरकार जो आपसे जो वादा करती है उसे भी पूरा करती है। बीजेपी पर हमेशा कोई ना कोई पार्टी ये आरोप लगा ही देती है कि बीजेपी वाले ईवीएम से ही सेटिंग कर लेते हैं, इसलिए बीजेपी वाले चुनाव में जीत जाते हैं। बाकी जनता बीजेपी को पसंद नहीं करती है और अब एक बार फिर से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो लोकसभा चुनाव। बिहार की एक बड़ी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को सुझाव दे दिया है। देखिए कांग्रेस ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, ईवीएम से चुनाव नहीं करवाया जाए। ईवीएम में सेटिंग करने की भी बात कई पार्टियों ने कही है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यहां तक भी कहा है कि भले ही अब एडवांस जमाने की बात कही जाती है, डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है, तो चलिए बैलेट पेपर से चुनाव नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईवीएम से वोट डालने के बाद जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की भी अलग से गिनती की जाए, ताकि ये पता चल जाए कि ईवीएम में किसी तरह की कोई भी सेटिंग नहीं हुई है। जितने भी वोट डाले गए हैं वो जो पर्चे बाहर निकले हैं उससे भी मैच करते हैं, जिससे एक सही तरीके से जनता ने जो फैसला लिया है वो सामने आ सके। ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद जो पर्ची निकलती है तो ईवीएम के वोट से इसके मिलान करते हुए दोनों की गिनती की जानी चाहिए। दोनों का मिलान करने के बाद ही चुनाव के परिणाम की घोषणा की जाए और पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती करके उसके बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती हो। देखिए इस बार बिहार में भी देखा गया है, राजद ने खुद आरोप लगाए कि शिक्षकों के ज्यादा से ज्यादा मत जो थे, ज्यादा से ज्यादा वोट जो थे वो तेजस्वी यादव के पक्ष में थे। यदि पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती पहले कर दी जाती तो तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव जीत जाती।
राजद ने आरोप लगाया कि जब देखा गया कि बीजेपी के कम वोट मिले हैं और यदि पोस्टल बैलेट के जो शिक्षकों के मत थे उसे भी शामिल कर दिया जाता तो राजद पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती, और जिसे देखते हुए कई जगहों पर पोस्टल बैलेट की गिनती ही नहीं की गई है। तो इसलिए कांग्रेस ने कहा कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होना चाहिए, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होनी चाहिए। साथ ही इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने के बजाय 3 चरणों में किया जाए, जिससे राजनीतिक पार्टियों पर आर्थिक बोझ कम पड़े। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव की यात्राओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, उसी बीच अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 3 या 4 मार्च को पटना में राजद की होगी विशाल रैली। देखिए, जन विश्वास यात्रा के दौरान शिवहर से तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 3 या 4 मार्च को राजद की होगी विशाल रैली। तेजस्वी यादव ने कहा कि जन विश्वास यात्रा मेरा राजनीतिक इंश्योरेंस है, एक बार फिर से आप हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए ताकि मैं फिर से चलता रहूं। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा है कि नीतीश कुमार ये बोलते थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने जनता से कहा कि जिस दिन पटना आप लोग आ जाइएगा ना, इन लोगों का पतन हो जाएगा, नीतीश कुमार और बीजेपी का पतन हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो रोजगार और नौकरी की लकीर खींची है, अब देश में कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, मेरा देखा देखी कर रही है, अब वो नौकरी की बात करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन वो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं और एक कार्यकाल में यानी इस बार 3 बार शपथ ले चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो पीएम मोदी को भी चैलेंज करते हैं कि क्या वो नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे कि वे पलटी नहीं मारेंगे। बिहार का एक बच्चा तक अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करता है। हर बच्चा तक जानता है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो बिहार की जनता क्या चीज है, उन्हें भी नीतीश कुमार जी हर बार धोखा देते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता से पूछा है कि क्या ऐसा धोखा देने वाले व्यक्ति को आप इस बार चुनना चाहोगे, तो पूरे बिहार की जनता ने कह दिया कि नहीं। तेजस्वी यादव के इन सभाओं में, तेजस्वी यादव की इन रैलियों में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव से जनता किस कदर प्यार करती है, किस कदर भरोसा करती है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिससे एनडीए की तमाम नेताओं की हालत खराब हो गई है। तेजस्वी यादव सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं का भंडाफोड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से पीएम मोदी जी ने झूठा वादा किया था कि प्रत्येक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन हम वापस लाएंगे। वैसे तमाम वादों का भी जिक्र किया जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार जी किस तरह से कहते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और कुछ ही क्षण में नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं। और इधर जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को वोट दे, वरना वोट नहीं दे। यदि नीतीश कुमार भी बिहार में शराबबंदी से बैन नहीं हटाते हैं, शराबबंदी खत्म नहीं करते हैं, तो जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट मत दीजिएगा। जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को वोट दे, ऐसा जीतन राम मांझी ने कहा है। तो एनडीए के तमाम नेता जो जनता से क्या क्या वादे किए हैं उसका भी जिक्र अब होने लगा है। यानी अब बिहार की जनता से झूठ बोलकर, झूठे वादे करके जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जनता से झूठे वादे करके वोट नहीं ठगा जा सकता है। जो बात कहोगे सोच समझ कर कहना होगा, क्योंकि अब तेजस्वी यादव है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा है, इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो।
राजद ने कहा है कि जन विश्वास यात्रा में बिहार की जनता ने अपने दिल की बात कह दी है। यह जोश, यह उत्साह बड़े बड़े के सिंहासन को हिला डालेंगे। राजद ने कहा कि सिंहासन खाली करो, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ला रही है। सीतामढ़ी में जन आशीर्वाद का ये ज्वार, ये दृश्य बिहार की राजनीति का मील का पत्थर बनेगी और ये पूरी दुनिया देखेगी। और जिस तरह से जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने भरे सभा में एक बिहारी की तरह पगड़ी बांधी, इसको लेकर राजद ने कहा है कि ये ठेठ बिहारी का अंदाज है, ये जन समर्थन है। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब के बीच जन क्रांति की नींव गाड़ दी है। चाहे सीतामढ़ी हो, शिवहर हो या मुजफ्फरपुर, हर जगह जनता ने तेजस्वी यादव को संकेत दे दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव की ये सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद पर बीजेपी वाले कहते हैं कि राजद माई समीकरण की पार्टी है, मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण की पार्टी है। तो अब जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव ने कहा कि माई के साथ बाप की भी पार्टी है राजद। तेजस्वी यादव ने बाप का मतलब समझाया कि बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अगड़ा, ए का मतलब आधी आबादी और पी का मतलब पुअर या गरीब की पार्टी है राजद। तेजस्वी यादव बोले कि हम लोग A to Z वाले लोग हैं, सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी, सभी महिलाएं आ गई, सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं। हम लोग प्यार की बात करते हैं और एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है।